समय हम जिस मार्ग पर खड़े हैं, ये मार्ग अफ़गानिस्तान के काबुल से लेके बांग्लादेश के टेकनफ तक जाता है और ये दूरी बनती है कुछ 2600 किलोमीटर की। और ये मार्ग 2300 साल पुराना है, यानी कि 322 ईसा पूर्व इसे मौर्य वंश ने बनवाया था। बल्कि उससे भी पहले जब महाजनपद होते थे तो उस समय से ये मार्ग बना हुआ है। तो उसके बाद मौर्य काल आया, फिर शूरवंश आया, शेरशाह सूरी ने इसे और भी अच्छी तरह से बनाया और इसको एक नया रूप दे दिया, जो कि आजकल वही प्रचलित है। और बाद में मुग़ल काल में इसका और भी कुछ सुधार हुआ और मुग़ल काल के बाद तो ब्रिटिश राज ने इसे ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दे दिया। वैसे इसका नाम उत्तर पथ था, बाद में बादशाही सड़क और सड़के आज़म के नामों से ये सड़क जानी जाती है। तो इस मार्ग पर एक गांव है नूरुद्दीन या नूरदीन नाम के एक मुग़ल अहलकार के नाम पर बसा हुआ गांव है। उसके बेटे अमीरुद्दीन, जो कि मुग़ल सरकार में अकबर के समय एक अहलकार थे, उन्होंने ये सराय बनाई थी यहाँ पर अपने पिता नूरुद्दीन की याद में। तो एक बात और है इस मार्ग की कि यहाँ कोस मीनार बहुत हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में कोस मीनार हैं। ये कोस मीनार हर कोस पर होता था और हर कोस पर यानी कि 2 मील की दूरी पर ये कोस मीनार होते थे। 2 मील की दूरी 3.5 किलोमीटर के करीब होती थी और इन कोस मीनारों से डाक का काम भी लिया जाता था और शहरों की दूरी मापने के भी ये काम आते थे। डाक का काम ऐसे कि एक मीनार से दूसरे मीनार तक जो मैसेज होता था वो घोड़सवार सिपाही देते थे और इससे आगे और उससे आगे अगले मीनार तक, उससे आगे अगले मीनार तक ये डाक ऐसे ही जाती थी। आइए अब पहले हम आपको उस कोस मीनार तक लेके जाते हैं। ये है कोस मीनार, ये गांव नूरदी में है एक, तो एक सराय अमानत खान में है और कुछ और भी हैं जिनकी अभी जो कंडीशन है वो इतनी बुरी नहीं हुई। बहुत बढ़िया कंडीशन में ये कोस मीनार है। छोटी ईंट के बने हुए हैं लेकिन उस पे वो चूने की जो पुताई है वो की गई है। तो ये है वो कोस मीनार जो हर 2 मील की दूरी पर बने हुए हैं। ये है मकबरा नूरुद्दीन का, जो अकबर के शासन में एक अहलकार थे। और ये सराय जो बनाई है अमीरुद्दीन, जो नूरुद्दीन के बेटे थे, उन्होंने अपने पिता की याद में ये जो सराय नूरुद्दीन है, या जिसे हम नूरुद्दीन की सराय भी बोलते हैं, उसे बनाया था। और ये मकबरा है नूरुद्दीन का, जिसे यहाँ पर अमीरुद्दीन ने दफना दिया था। मुग़ल काल की जो आर्किटेक्चर है, जो मुग़ल काल का, ये तो काबिल तारीफ़ है। आइए अंदर चलते हैं।
ये मकबरा है और ये देखिए इसकी संभाल नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये अपनी जो खूबसूरती है उसे खो रहा है। ये मकबरा नूरुद्दीन सराय में, ये नूरुद्दीन की कब्र है और यहाँ अमीरुद्दीन ने अपने पिता नूरुद्दीन को दफनाया था, इसीलिए इसको नूरुद्दीन का मकबरा बोलते हैं। इधर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से चढ़ना मुश्किल ही होगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हैं और कोशिश करते हैं चढ़ने की, लेकिन कोशिश तो करेंगे ऊपर जाने की। इधर से शायद बन सकती है बात। कुछ ना कुछ तो करेंगे। लीजिए, इस ओर तो आ गए। अब इस पर जाने का, ऊपर जाने से कुछ और नहीं दिखाई देगा, ऐसे ही है। अब हम नीचे कैसे उतरे? नीचे पैर रखने के लिए भी कुछ नहीं है, कुछ है। चलिए आइए, उधर दूसरी ओर हैं कुछ सीढ़ियाँ, वो भी देखते हैं अगर ऊपर जा सकें तो। ऊपर से हम आपको, क्योंकि ये कब्र है उनकी, तो इस पे पाँव रखने का तो सवाल नहीं उठता, क्योंकि कोई भी हो उनका रिस्पेक्ट तो करनी बनती है उनकी। ये देखिए चूने की वो चिनाई हुई है इसमें, और ईंटें कितनी प्यारी हैं, छोटी ईंट। ये देखिए अब एक एक करके ईंट ये हिल रही है, ये हिल रही है। अब ये आ जाएगी बाहर, थोड़ा सा भी ज़ोर लगाएं तो बाहर आ जाएगी। लेकिन चाहिए तो ये था कि इसको संभाल लेना। जहाँ से हम मेरे ख्याल में जा सकते हैं ऊपर, इधर से भी हैं सीढ़ियाँ। और ये देखिए ये जो टाइलें हैं, टाइलें देखिए, इतनी प्यारा डिज़ाइन। ये तब का होगा, अब तो ऐसा नहीं डिज़ाइन मिलता। ये जो ना तो ये इटालियन टाइल है, ये देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर, कितना प्यारा डिज़ाइन है। ये तभी का लगा है। बहुत पुराना मकबरा है। ये ईंटों के बीच अगर आप ये जो डिस्टेंस है, ये गैप है, वो देखें तो जितनी मोटी ईंट है उतना ही मोटा यहाँ पर चूना भरा गया है इसमें। और चूने के बीच में ये देखिए कुछ बजरी के वो जो ब्रिक बजरी है इसमें वो डाली गई है। मजबूती तो इसी से आती होगी, लेकिन संभाल नहीं हो रही। और ऐसे ही ये चीज़ें जो बाहर आ रही हैं, ये डाट लगी हुई है, डाट जो इन बिल्डिंगों की, इन इमारतों की एक खूबसूरत जो आर्किटेक्चर था। ऊपर चल के कोशिश करेंगे कि हम ऊपर वाली बिल्डिंग भी आपको दिखा सकें। छोटे छोटे स्टेप बचे हैं लेकिन ऊंचे बहुत हैं। करीब ये 1.5 फुट का स्टेप है, 1.5 फुट का, 1 फुट 1.5 फुट का, तब तो ये 2 फुट का ही होगा। 2 फुट का स्टेप जो सीढ़ियाँ चढ़ता था जो बंदा 2 फुट की, वो कितना बलवान होता होगा। अरे वाह, ये कुछ लिखा है, शायद उर्दू में कुछ लिखा है। हमें इतनी उर्दू आती नहीं,
इतनी क्या आती ही नहीं। एक बार सीखने की कोशिश की थी और बाद में छोड़ दिया। तो ये कुछ लिखा है, इधर भी है, क्योंकि आमतौर पर तो कुरान की आयतें ही होती हैं मकबरों पर, तो हो सकता है ये भी कुरान शरीफ की आयतें हों या फिर कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हो। ये तभी का लिखा है, तब से अब तक, क्योंकि बाद में तो ब्रिटिश राज आ गया और यहाँ पर किसी का आने का तो इम्कान था नहीं। ये पुराना लिखा हुआ, ये देखिए, और यहाँ तक कोई आता भी नहीं, इतना ऊपर कोई नहीं आता। ये जड़ें आई हुई हैं, पीपल का वृक्ष है शायद, या फिर बरगद का होगा। ये और भी हैं सीढ़ियाँ ऊपर, और हम और भी ऊपर जाएंगे, आपको सबसे ऊपर लेके चलेंगे। और ऐसा है कि 2 फीट की एक सीढ़ी बनाई हुई है, 2 फीट की। यहाँ पर लोग आते होंगे, ये देखिए, कुछ ना कुछ तो। ये वाला झरोखा है इधर वाला, और ये मकबरा, जो डोम है, गुंबद है, सबसे ऊपर का जो दृश्य है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सबसे ऊपर का जो दृश्य है, यहाँ से गांव दिखता है। ये नूरदी गांव है। नूरदी गांव नूरदीन के नाम पर बसा हुआ है। सराय नूरदीन, जो अमीरुद्दीन, जो अहलकार थे मुग़ल सरकार के, उन्होंने अपने पिता नूरदीन की याद में यह गांव बसाया था, सराय बनाई थी। और ये जो मीनाकारी हुई है, क्या बात है, ये बहुत पुरानी मीनाकारी है। आप देख सकते हैं, मैरून और येलो कलर की, और ये ग्रे है कुछ। ये तभी की है, बाद में इसे हाथ नहीं लगाया गया। अगर लगाया गया होता तो आज इसकी कंडीशन कुछ और होनी थी। लोगों ने अपने नाम ज़रूर लिखे हैं यहाँ पर आके। इतनी ऊंचाई तक आना बहुत मुश्किल है, और क्योंकि सीढ़ियाँ जिनकी चौड़ाई बिल्कुल थोड़ी है, आधा फीट भी नहीं है, लेकिन ऊंचाई जो है वो करीब 2 फुट है। ये मीनाकारी देखिए कितनी खूबसूरत है। ये तब की, क्योंकि ये जो अहलकार थे ना, इनको जब कोई जागीर देते थे बादशाह, राजा, रजान, तो उनको पता चलता था कि हमने कोई अच्छा काम किया है, तभी ये जागीर मिली है। जैसे कि हमने दूसरे अपने वीडियोस में बताया था, सुग्गा के सरदार वाली वीडियो में, तो वहाँ भी जो महाराजा रणजीत सिंह के सरदार थे, उनको भी ऐसे ही गांव को, भूमि को देते थे। तो इधर जो सीढ़ियाँ हैं, और ये कुछ बची हुई हैं सीढ़ियाँ। दूसरी ओर जो सीढ़ियाँ हैं, 4 सीढ़ियाँ हैं, चारों ओर सीढ़ियाँ आती हैं ऊपर को। ये छोटा सा दरवाज़ा है ऊपर आने का, और ये झरोखे हैं। कितनी, ये देखिए कितना अभी तक वैसा ही है सारा। ये यहाँ से जाएगा, ये ऐसे करके कोई पंगा लेगा तो ज़रूर जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए, ये सब आहिस्ता आहिस्ता झड़ जाएगा, क्योंकि हम पंजाबी हैं तो पंगे तो लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए, ये दराड़ें हैं। अगर इन दराड़ों को अभी से भर दिया जाए
तो ये धरोहर हम बचा सकते हैं। चलिए अब नीचे चलें, और नीचे जाने के लिए देखिए ना, 1 फीट भी नहीं है इसकी जो चौड़ाई है सीढ़ी की, और ऊंचाई बहुत है। ऊंचाई तो 1 फीट के 2 फीट के बराबर है। अब हम थोड़ा ऐसे 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 करके ना, टेढ़े पैर रख के, कुछ हमारे जो दर्शक हैं वो कहते भी हैं कि भाई चप्पल ना पहन कर जाया करो, लेकिन होता यह है कि ये देखिए कितनी मुलायम टाइल है। अरे टाइल है ये, क्या बात है। जो मिट्टी घिसी है, मिट्टी घिस कर यह टाइल ही होगी। ये देखिए, ये कुछ परत कुछ उखड़ी हुई है, टाइल का ही है, थोड़ा सा मुलायम है, काफ़ी मुलायम है। अब नहीं होगा, ये क्लियर नहीं होगा, साफ नहीं होगा। तो जो हमारे बहन भाई उर्दू जानते हैं उन्हें हम दिखा देते हैं, और अगर कोई कमेंट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये क्या है। ये थोड़ा सा साफ है कुछ। तो अगर हमारे जो भाई बहन उर्दू की नॉलेज रखते हैं तो कृपया अपने कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि यह क्या लिखा है। ठीक है जी, ये वाला। और हमें और भी लिखा हुआ कुछ मिल गया। ये बिल्कुल नीचे वाली जो मंजिल है ग्राउंड फ्लोर पे, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या लिखा है। ये अरबी है शायद। अरबी में जे अगर अरबी है तो ये यकीनन कुरान शरीफ की आयतें ही होंगी। ये भी देखिए, ये तो आयतें हैं, बहुत खूबसूरत लिखी हुई हैं। ये आयतें हैं, ये हम कह सकते हैं यकीन से कि यह पवित्र कुरान शरीफ की आयतें हैं। और आप ज़रूर लिखें, जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं और जो हमारे उर्दू जानने वाले और अरबी जानने वाले मित्र हैं, वो ज़रूर लिखें कि ये क्या लिखा है। और इसके बाद तो मेरे ख्याल में हमें इसकी संभाल जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जैसे हमारी गुरबानी ऐसी हालत में हो तो हमें दुख होता है, ऐसे ही इस्लाम में अगर पवित्र कुरान शरीफ की जो आयतें लिखी जाएं ऐसे इस हालत में हो, तो हम भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके जो पवित्र ग्रंथ हैं, पावन स्वरूप हैं, उनकी गुरबानी को, उनके पवित्र जो हाइम्स हैं, उन्हें इस हालत में वो देखें। ये ब्रीक सा यहाँ भी है और हर द्वार पर है। और ये 1 2 3 4 तो इसके मुख्य द्वार हैं, लेकिन ये अष्टकोण है। अष्टकोण वो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 अष्टकोणी जो ये इमारत है बहुत प्यारी। और इसके मुख्य द्वार 4 हैं। ये एक इधर है और दूसरा इधर और तीसरा इधर और चौथा इधर, और ये सेंटर में उनका जो कब्र है उनकी नूरदीन की। अगर कोई आना चाहे नूरदीन का ये जो मकबरा है और नूरदीन की जो सराय है उसे देखने के लिए,
तो ये अमृतसर से जब हम आते हैं तरन ताਰਨ और तरन ताਰਨ से जभाल की ओर जाया जाता है तो एक नूरदी गांव आता है। तो नूरदी गांव करीब 6-7 किलोमीटर दूर है तरन ताਰਨ से। तो तरन ताਰਨ से नूरदी गांव आके बाहर की ओर जो जभाल को जो सड़क जाती है वहाँ से दिखाई दे देता है। तो ये है नूरुद्दीन की सराय। और इस सराय के बारे में कहा तो ये जाता है कि इस सराय की जो ईंटें हैं वो जब गुरु अर्जन देव जी सरोवर बना रहे थे तरन ताਰਨ में, तो नूरुद्दीन ने वो जो ईंटें वहाँ ले जा रहे थे तो नूरुद्दीन ने वो छीन कर ये सराय में लगा ली। लेकिन ये बात तब की है जब अकबर का राज होता था यहाँ पर। और अकबर के शासन के बारे में ये प्रसिद्ध है कि अकबर का जो शासन था वो सभी धर्मों का आदर करने वाला शासन था। और ये बात मानने में आती तो नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों का ये मानना है कि नूरुद्दीन की सराय में वो ईंटें लगी हैं जो तरन ताਰਨ के सरोवर में लगने के लिए जा रही थी। और इसके बाद जब गुरुजी को पता चला कि ऐसी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि सिख अपने आप बदला ले लेंगे। और बाद में बुद्ध सिंह जो फैज़लपुरिया मिसल के थे, उन्होंने जो तरन ताਰਨ के सरोवर में ईंटें लगी हैं तो वो माना जाता है कि बुद्ध सिंह फैज़लपुरिया ने यहाँ से उखाड़ कर सराय से वहाँ पर लगा दी। ऐसी बात पक्की है कि बुद्ध सिंह फैज़लपुरिया ने यह सराय उखाड़ कर इसकी ईंटें उखाड़ कर सरोवर को पक्का किया था, तरन ताਰਨ वाले सरोवर को। इसीलिए आज कुछ ही अवशेष बचे हुए हैं, नहीं तो हमने ये देखा है कि सराय अमानत खान में बहुत बड़ी तादाद में ईंट लगी है और वो इमारत बहुत बड़ी है। लेकिन उसके कंपैरेटिवली ये जो सराय नूरुद्दीन है इसकी इमारत बहुत छोटी है। यही वजह होगी कि इसकी ईंटें उखाड़कर तरन ताਰਨ के सरोवर में लगा दी गई। लेकिन ये जो सराय अभी तक खड़ी है ये इसका दिल्ली दरवाज़ा है और इसके दूसरी ओर जो लाहौर की ओर खुलता था उसे लाहौरी दरवाज़ा कहते हैं। ये दूसरी ओर सराय के बिल्कुल दूसरी ओर अब तो काफ़ी जगह पर घर बन गया यहाँ पर। और ये हम ऊपर चलेंगे, ऊपर से आपको दिखाएंगे। ये सराय के ऊपर बना हुआ है डोम, गुंबद टाइप इस पर भी बना हुआ है। लेकिन लोगों का कहना है कि इसको संभाल नहीं रही सरकार और ये ईंटें गिर रही हैं और बच्चों के लिए, लोगों के लिए ख़तरा भी हो सकता है। और हम अगर ऊपर चढ़ के दिखाएं तो शायद ख़तरनाक भी होगा। ये ख़तरनाक भी हो सकता है भाई। जो तारें हैं बिजली की और इधर ईंटें गिर भी रही हैं, तो वहाँ जाना बहुत मुश्किल भी है क्योंकि जे झाड़ बूट है वहाँ पर। और हाँ साप्या अच्छा इतने चढ़ जो इतने उत्ते। तो यहाँ के जो बशिंदे हैं, जो लोग हैं नूरदी के, वो बताते हैं कि वहाँ पर सांप हैं काफ़ी ख़तरनाक और वो ऐसे ही गिरते रहते हैं घरों में। तो हम चाहते तो थे कि उधर जाके आपको सारा दिखाएं, लेकिन क्योंकि वो ख़तरनाक है तो इसलिए हम नीचे चलते हैं। ये नूरुद्दीन की सराय है और ये घर के अंदर वाला पोर्शन है क्योंकि सराय उधर
वो एक पैसेज बना हुआ है सराय के भीतर में से वो जाते हैं लोग। तो जब निकलते हैं तो ऊपर से ईंटें गिरती हैं। जब बरसात का मौसम होता है तो कुछ ना कुछ चूना वगैरह जो ईंटें वगैरह है जो वो भुर कर गिरती हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो इधर जो इस दीवार के साथ सटा हुआ जो घर है, उस घर की ओर अगर हम देखें तो उधर भी उनका कहना है कि जो ईंटें हैं वो गिरती हैं और सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਭਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਠਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, 2 ਵਾਰੀ ਛੱਤ ਬਦਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਭਾਰਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੰਧ ਦਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਰਿਕਵੈਸਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਹਨਾ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣ ਨਾ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਗ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੱਪ ਨਿਕਲਦੇ ਬਸ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ये मस्जिद है जो नूरुद्दीन की सराय में बिल्कुल लेफ़्ट साइड में थी। और मुग़ल काल की जो सराय सारी होती थी, उनकी ये विशेषता रही है कि हर सराय में एक मस्जिद ज़रूर होती थी। और ये वही मस्जिद है जो नूरुद्दीन की जो सराय है यहाँ पर, उसके अंदर ये मस्जिद बनी है। और ये देखिए मुग़ल काल के जो काम, जो मीनाकारी हुई है, वही रंग अभी तक है। और इससे बने हुए करीब 500 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो अकबर के काल में ये जो मस्जिद है वो बनी थी, और 500 साल से भी अधिक हो गया। और इसे सरकार ने अभी तक हाथ नहीं लगाया, इसी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। अदरवाइज़ दूसरी सरायों जैसे कि सराय अमानत खान है यहाँ पास ही में 20 किलोमीटर की दूरी पर, वो भी हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे। वहाँ की सराय की जो हालत है वो इससे बहुत भिन्न है, और वो काफ़ी सुधार उसमें किया गया है। और ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, और अभी तक लोग इस मस्जिद को मानते हैं, पूजते हैं यहाँ आकर। ये देखिए दिए जलाए जाते रहे होंगे, और जो लोग मानते हैं, पीरों में विश्वास करते हैं, वो लोग यहाँ आते होंगे। और हम अब कोशिश करेंगे कि अंदर जाकर आपको अंदर का जो दृश्य है वो आपको बताएं। और अंदर की जो हालत है वो काफ़ी बुरी है, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर पानी आ जाता है। और हमने जूते जो हैं वो बाहर उतार दिए, तो नंगे पाँव अब जाएंगे हम अंदर, क्योंकि ये मस्जिद है और इससे हम वैसे ही उतना ही सत्कार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। हर धर्म के धर्म स्थान को जो रिस्पेक्ट है वो देनी बनती है। तो इसी वजह से हमने जूते जो हैं वो बाहर उतार दिए हैं। कुछ ये जो ब्लू और मैरून रंग दिख रहा है आपको, ये
तभी किया गया होगा जब ये मस्जिद बनाई गई थी। और आज से 500 के करीब साल पहले तक की ये मस्जिद है। जैसे कि हर मस्जिद में कुरान की जो आयतें हैं पवित्र कुरान की, वो यहाँ पर लिखी गई होती हैं, और ये रंग उसी समय के हैं। ये ब्लू रंग है और यहाँ भी है, कुछ कुछ बचा हुआ है लेकिन गिर रही है। ये धरोहर वहाँ भी 3 पोर्शन है। ये मुख्य पोर्शन है जो इधर है बीच में, और ये है लेफ्ट का पोर्शन, और ये राइट का पोर्शन। जो भी व्यापारी या कोई भी ठहरने वाला आता था तो वो अपने नमाज अता करने के लिए वो मस्जिद में आता था। तो ये है सराय नूरुद्दीन की मस्जिद।